भी को नमस्कार। आज हाई कोर्ट में भाई जो फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल के तहत लगाए जाने थे उन पर स्टे हो चुका हुआ था और अब भी कंटिन्यू है। आज उस स्टे के हटने के आसार थे अगर सुनवाई हो जाती तो, क्योंकि जज साहब ने पिछली डेट पर काफ़ी सवाल पूछे थे और उनमें एजी साहब खुद पेश हुए थे और काफ़ी चीज़ें क्लियर कर भी दी थी, बस वो लिखित मानी थी। लेकिन वो लिखित में आज भी नहीं हो पाई और एक मेरे ख्याल से आज मतलब सुनवाई हो ही नहीं पाई और कारण भी बड़ा बचकाना सा है। अगीसा कारण हजम भी नहीं होता, अगर किसी ने बताओ ना तो किसी के यकीन भी नहीं हो। इसमें जो है ना नेक्स्ट डेट 23 नवंबर लग गई है, आज 15 थी यानी कि ठीक 8 दिन के बाद 23 को छोटी डेट जो है ना विभाग ने ही मांगी थी। जो एजी साहब हैं उन्होंने कहा था भी इसमें कोई छोटी डेट दे ताकि हम इसको डिस्पोज ऑफ करवा सकें। एजी साहब भी आए थे, डायरेक्टर एलिमेंट्री भी आए थे, लेकिन इसमें जो ना सुनवाई नहीं हो पाई। और उसका कारण जो सुनने में आया है भाई, कह रहे हैं कि भाई जब केस लिस्ट हुआ सुबह तो उसमें केस फाइल ही नहीं मिली कोर्ट में। जज साहब के सामने केस की जो फाइल थी वो पेश नहीं हो पाई क्योंकि वो कहीं गुम हो गई या मिसप्लेस हो गई या और कहीं रखी गई। जो क्लरिकल स्टाफ है उसकी गलती हो सकती है ये। और उसके बाद उसमें दोपहर बाद के लिए बोल दिया, दोपहर बाद वो सुनवाई होगी। उस टाइम भी एजी साहब कोर्ट में आए थे, तो इसका मतलब भाई सरकार तो सीरियस है, विभाग भी सीरियस है इस मामले को निपटाने के लिए। लेकिन अब ये टेक्निकल सा फॉल्ट हो गया भाई, अब इसमें किसने क्या को है तो इसमें जो है ना सुनवाई नहीं हो पाई। इसमें नेक्स्ट डेट 23 नवंबर लगा दी गई है। आज ये ऑर्डनरी 250 पर और 108 पर दोनों जगह लिस्ट था। कोर्ट नंबर 28 थी हरसिमरन सिंह सेठी। और इसमें पिछली डेट में वैसे तो कुछ खास ऑर्डर नहीं हुआ था, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लैंड काउंसिल फॉर द पार्टीज यही लिखा था। वैसे भी पार्टीज के वकीलों की रिक्वेस्ट पे 15/11 को एडजर्न कर दिया है। अक्टूबर 27 का ये ऑर्डर था। लेकिन एक्चुअल में उस दिन जो है ना जज साहब ने काफ़ी सवाल पूछ लिए थे। वो जो ये केस करने वाले हैं ना इनके लिए भी नुकसानदायी हैं। जो संजीव कुमार रेड्डू, जितेंद्र और जो एक दो और भी हैं, सतवीर सिंह हैं, एक आधा और भी होगा, वे बहुत सारे हैं। देखो सबके अलग अलग इशू होते हैं। हो सके ये अपना देखो अपने पॉइंट से तो सभी सही होते हैं। ये मैं कह दूँ ये गलत से मेरे कहने से हो सके मेरे पॉइंट से गलत हो, लेकिन अपनी जगह तो सब सही होते हैं और अपनी जगह खड़े हो गए। ये देख रहे हैं कि भाई इनको अगर कहीं एडजस्ट किया जा रहा है तो हमें भी करो। हालांकि ये इस सच्चाई से भाग रहे हैं कि भाई उनको सिर्फ उनके 10 साल की नौकरी अनुभव के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन अब सिस्टम में एक और चीज़ फंस गई है। अब ये तो जवाब आप लोग देना भाई जज साहब ने फंसाई या महकमे ने फंसवाई, क्योंकि वो तय मांग ना तय पटिशनर ने करी ना रेस्पोंडेंट ने करी। जो ये मांग है जज साहब ने ये कह दिया भाई इनको लगाते रहे हो चलो लगा लो, लेकिन 2012 के सर्विस रूल के अनुसार लगाओ। यानी 2012 के जो सर्विस रूल में जो लिखा हुआ ना उसके अनुसार। और भाई 2012 के सर्विस रूल में मेरे ख्याल से तो भाई CPED नहीं है, क्योंकि इस समय जो क्वालिफिकेशन थी बात थी 10वीं के साथ CPED, जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स होता था, लेकिन अब उसकी मान्यता नहीं है। तो अब पेच यो क्वालिफिकेशन का फंस रहा है कि जज साहब ने ये तो एग्री कर दी भाई ठीक है सरकार को जरूरत से नहीं करवा लो, लेकिन ये कह दिया उन्होंने कि भाई आप कर रहे हो तो पूरी तरह क्वालिफाइड को लगाओ। अब ये खुद सोच सके हैं इसमें कितने आदमी बाहर होंगे, कितने का नुकसान होगा। अगर वो भाई 2006 की क्वालिफिकेशन आज हो गया तो फिर और भी आने खड़े होंगे। तो ये मुकदमा एक पेचीदा बना दिया इनने और इसमें नुकसान है। मैंने पहले भी कहा था भाई जो ये केस करने वाले हैं इनमें तो कुछ मिलता नहीं है। आज भी कहूँ नहीं मैं उस बात से फिर मैं आज भी कहूँ केस करने वाला नहीं, इस केस से कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान दूसरों का हो सका है ये बात तय है। देखो दूसरे का तो होगा और होने लग रहा है। 1-1.5 साल तक इस पर स्टे पड़ेगा, नुकसान तो होने लग रहा है। हाँ इनका फायदा होगा नहीं यह भी तय बात से। जब कोई ऐसा नहीं सोचा है ना कि हम केस कर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मैंने बार बार कही है अब भाई थारी ज्वाइनिंग किसी भी केस से नहीं होगी। चाहे SSS का केस था चाहे वो फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट का नहीं होगी।
अगर थारी ज्वाइनिंग होगी कोई तरीका निकलेगा तो सरकार से ही निकलेगा। तो और तरीका सरकार ने निकाल भी दिया था। अब उन्होंने एक्स्ट्रा 500-600 पोस्ट निकाल ली थी। अब भी 1200-1400 ये हैं, 500-600 पोस्ट बचेंगे। उन पर जो और अनुभव वाले होंगे या जो केस वाले होंगे उनको सरकार बाद में एडजस्ट कर देती। लेकिन इनका तकाजा डिट्या नहीं, इनका न्यू लाग रही है सब तो पहला हम ना ज्वाइन कराओ। अरे तुमने ज्वाइन तो कराओ पर किस तरीके से कराओ नहीं तो बताओ ना। तो सबसे बढ़िया बात यह थी भाई पहले जो अनुभव वाले न लाग लेन देते पुराने ना, फिर ये भी साथ देते आपका, आप भी खुद भी लड़ाई लड़ते, उसके बाद आप बेशक केस कर लेते। फिर मैं एक महीने जो ये पोस्ट बचनी वो आपको देनी पड़ती। लेकिन आपकी समझ में बात आई नहीं। अब मैंने पहले बता दिया ये केस फंस रहा है। आगे इसको एजी साहब निकाल लाए तो निकाल लाए ना, तो यो निकलता नहीं है, यो नुकसान में जाएगा। ये जो केस करनी है इनकी में जाएगा, क्योंकि जो पुरानी पीटीआई उनका तो बेचारा का पहला ही नाश कर दिया। उनका तो घर पहला उजाड़े बैठे हैं, उनका तो और क्या होगा। उनका तो जो नुकसान हो चुका है ना, उस तो बड़ा नुकसान तो देख कुछ है नहीं। अगर 10 साल की नियमित नौकरी चली गई, इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं है। लेकिन अब शर्म तो इस बात पानी चाहिए कि उनकी जो सरकार छोटी मोटी कर रही है उस पर भी टांग अड़ा रहे हैं। मैंने बार बार कही यार, फिर भी नहीं शर्म मानते हम किए कर रही हैं। अरे वे थारे पे केस थोड़ी कर रहे हैं, तुम लाग जाओ भाई, वे थोड़ी नट है तुमने, पर तुम उन लाग तो लेन दो पहला। बीच में रेड्डू साहब ने कही थी भाई मैं केस उठाने को तैयार हूँ, चाय पी लो। भाई ये चाय भी पिया, इतना केस तो ना ठाया है ना, तो तू तो अपने केस ने ठा विड्रा करीस ना। अरे जब ठा लिया हो तो हम नहीं बता दे भाई, या सूखा धन्यवाद करवा गया मेरे ख्याल से तो। क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई मेरे सामने था नहीं भाई जितेंद्र रेड्डी ने अपना केस वापस ले लिया, और लेना चाहिए था जैसे आपने कहा था ना उसके अनुसार लेना चाहिए था। और एक सभ्यता मानवता वाह है, भाई इसमें कुछ नहीं मिलेगा। गरीब में क्या ला रहा है, क्वालिफिकेशन पर अटक की बात है। ये बताओ क्या करोगे, कौन से दो रहे है, और किस किस का नुकसान होगा इससे। इसमें केस कड़िया का भी होगा और जो बिना केस उनका भी होगा भाई, या फिर ये पोस्ट कैंसिल होंगी। सरकार को कोई दाव थोड़ी है 2000 पोस्ट भरने की, कौन के है। ये तो पीटीआई का इतना लंबा संघर्ष देख के खट्टर साहब ने कह दी थी भाई चलो इनका चूल्हा नहीं बुझने दूंगा, और उन्होंने ये व्यवस्था ही की थी, न तो नौकरी ना कर दिया की है। पर इस पर भी डोरे डाले बैठे हैं भाई, न्यू भी नहीं सोचते कि करके रहे हम। अरे जज साहब के सवाल का जवाब दे देना, बता दो क्वालिफिकेशन फंस गई, ये वो कह देगा भाई इसको कैंसिल करो और 2012 की सर्विस रूल के हिसाब से निकालो। तो अगर निकालनी तो अगली बात बताऊँ हूँ, अगर कोर्ट ने ये कह दी अभी 2012 की सर्विस रूल के अनुसार निकाल लो, सरकार को ना कट है, ये बैठे रहिए, फिर ये 2000 पोस्ट खत्म हो जाएंगे। कदे न्यू सोचते हो फिर 2012 वाले लाग जाएंगे, सर्विस रूल वाले लागते हुए भी नहीं है। सरकार ने जरूरत नहीं है, पहली बात तो यह सुन लो। सरकार तो ये पोस्ट भी सिर्फ इनको एडजस्ट करने के लिए लगा रही है। कहीं ना कहीं उन यो महसूस किया कि यो पाप मारे तो हो गया, अभी इतने आदमियों का रोजगार हमारे द्वारा छीना गया, हमारी पॉलिसी गलत थी उसके कारण यो छीना गया। उन्होंने महसूस किया, और इनके संघर्ष के कारण जितना इनने घर छोड़कर रोड पर संघर्ष किया उसके कारण ये किया था, न तो पोस्ट थोड़े लगनी है। फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की कौन सी पोस्ट भाई, कोई पोस्ट नहीं थी। अरे भी क्यों हूँ, एक आधा टीजीटी वाला भी छोड़ता होगा कि हम न लाओगे जो टीजीटी की क्वालिफिकेशन रखे हैं, ये पोस्टें खत्म हो जाएंगी भाई। अगर लगेंगे तो पुराने लगेंगे, उसके बाद जो पोस्ट बच्चे हैं उस पर आप लोग दावा कर सको बाद में। अगर जब बाई चांस ये कैंसिल हो हैं या ये ऑर्डर आ जाए कहीं से हाई कोर्ट से भाई 2012 के क्वालिफिकेशन के अनुसार लगाओ, तो फिर बैठे रहिए, फिर ये पोस्ट कैंसिल होनी है भाई, ये तो कन्फर्म है। अगर कहीं से इन पोस्टों को निकाल लाए, और वे निकलेंगी जब आपका वकील अपने केस में उल्टा लेगा और रिक्वेस्ट करेगा जी इस चीज़ को विड्रा कर रहे हैं हमने दे दो, और या फिर कोई गवर्नमेंट ऐसी स्टेटमेंट दे कि हम जब भाई पटिशनर ही इनका क्लेम भी बाद में सेटल कर देंगे। और वो चीज़ें अंडरग्राउंड ही होती हैं, ओपनली कुछ नहीं होता जो तुम इस केस के थ्रू नहीं सोचता। हाँ नुकसान कर सको तुम, मैं ये नहीं कहता तुम नहीं कर सकते, कर सको भाई, नुकसान तो करते किससे टाइम उजाड़ लो, आप लोग उजाड़ सको हो और उजाड़न लाग रहे हो, लेकिन ज्वाइन नहीं हो सकते। मैं फिर कहूँ ज्वाइन नहीं हो सकते आप लोग, कोई कितने केस कर ली फिर कर लियो चाहे एक, तो ज्वाइन फिर भी नहीं होगे। और इन दुश्मनियाँ मिलना कुछ है नहीं,
हाँ सीधी ही बात से भाई फेरा क्रमवाद यह है कहूँ ये केस तो उल्टे हट जाओ फायदा है। जिस चीज़ न उठती थी जिन ना उठती थी सब हट जाओ ना तो यह चैन लंबी चल लगी। आज तुम इन पे केस करो कल ना कोई थारे पे भी केस कर देगा या कि तो और उलझ जाओगे। जिंदगी बहुत लंबी है क्यों रखा तो उलझ जा आदमी। ये बेका था नहीं सोचा मैं तो लग गई मेरा कुछ ना हो फिर भी हो जा रहा भाई 10 साल की नौकरी जा सके अगली भी जा सके है। कई चीज़ें आदमी ने सोच कर चलनी चाहिए भाई। हमने किसी का बुरा करे तो कुछ नहीं मिल लगा। सिर्फ यह बात देख लो और इन केस ना पॉजिटिव तरीके से डिस्पोज ऑफ करवा लो उसमें सबका फायदा है। आप सरकार से रिक्वेस्ट कर सको कि जी हमारी तरफ भी देख लियो रोज कहे जिसा बुढ़े स्टेटमेंट या दे दे भाई हम इनका भी सेटल कर देंगे उसमें सबका फायदा है भाई। हम तो कहें इन्हें भी ला दो भाई जो ये केस कर रहे हैं क्यों यहाँ किसी के घर तो जा है और कौन सा पोस्ट कौन है 500 से 700 पोस्ट खाली पड़ी हैं 2000 में दिए तो 12-14 है वैसे 12 से 14 से ऊपर ज्वाइन नहीं होगा या मैं बताऊँ कहते किसी ने धोखो 600 के करीब 500 से 600 पोस्ट खाली हैं 700 भी हों उन पर ये सब का क्लेम सेटल हो जाता पर मानते तो कौन है। तो कुल मिला के भाई बात खत्म है। 23 नवंबर को इसमें अगली हियरिंग है। आज कोई सुनवाई नहीं हो पाई और वो कारण मैंने ऊपर बता भी दिया है। भाई किसी ने बात अच्छी लगी हो तो इसने शेयर करियो। धन्यवाद।